अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए हमारी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है और इंडियन मिडिल क्लास के लिए ये सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है और इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंजम्पशन बूस्टर भी है। 300 से ज़्यादा इंडस्ट्री को एक साथ बूस्ट मिलता है जब एक घर बनता है, क्योंकि एक घर बनाने में स्टील, सीमेंट, टाइल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो इस बार हमारी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। सबसे पहला, अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन। अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को में चेंज की ज़रूरत है और आज के कंज्यूमर की डिमांड और आज के मार्केट के प्राइस के हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग की रियलिस्टिक डेफिनेशन होनी चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा उम्मीद है इस बजट में। दूसरा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदता है उसको होम लोन के लिए हाउसिंग लोन की गारंटी दी जाए, जिससे उसका हाउसिंग लोन सस्ता भी होगा और बैंकों को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। तीसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करने के लिए डेवलपर को कुछ इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया जाए, जिसके कारण अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई बढ़े और कंज्यूमर को अलग अलग तरह की चॉइस मिले। चौथा, रेंटल हाउसिंग। रेंटल हाउसिंग इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रेंटल हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा और रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जिससे इंडिया में रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बने। और सबसे बड़ा जो हमारे सेक्टर में आज टाइम आ गया है, आज समय आ गया है कि हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये हमारी उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद है इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रायोरिटी देंगे और इसके लिए पॉजिटिव अनाउंसमेंट करेंगे। अगर ये सब अनाउंसमेंट होते हैं तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंजम्पशन बूस्टर और वेल्थ क्रिएशन सब एक साथ में होने की संभावना है और भारत विकसित भारत बनने की लाइन में आगे बढ़ेगा।